यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका द्वारा 17 नवंबर 1942 4 बजे दिन में हुआ। पैड संख्या 156, प्रवचन संख्या 15। विषय: उद्धार मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। संसार में ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जिनसे दूसरे लोगों को उद्वेग नहीं होता। 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। यदि अपने पर यह नहीं घटे तो वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह नहीं कि अपने को उसके लायक नहीं समझे। हाँ, हम कहते हैं तो यह नहीं कि सब करते हैं। हम शास्त्रों की बातें आप लोगों को सुना देते हैं, अनुवाद कर देते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, अच्छा समझकर घंटा 2 घंटा इसी प्रकार बिता देते हैं। वे पुरुष धन्य हैं, उनकी माता को धन्य है जो भगवान का साक्षात कर लिए हैं। उनका मनुष्य जीवन धन्य है। मनुष्य जीवन पाकर आहार, निद्रा, मैथुन में समय बिताया तो धिक्कार है। यदि मनुष्य जीवन पाकर मखमली बिस्तर में सोकर प्रसन्न होवे तो वही सुख तो राख पर लेटकर गधा भी प्राप्त कर लेता है। तो अपने और गधे में क्या फर्क है? ऐसे ही यदि हम जीवन को मैथुन में बिताते हैं तो वैसा तो कुत्ता भी करता है, तो हम में और उसमें क्या फर्क हुआ? मनुष्य जन्म पाकर पवित्र जीवन बिताना चाहिए। दुनिया में अनेक जीव हैं जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। एक खेत में ही कितने पौधे होते हैं, उनमें भी जान जीव है। अनाज में देखिए अनेक जीव पड़े हैं, जहां देखिए अनेक जीव हैं। पेड़ पौधे भी जीव हैं। इस प्रकार दुनिया में अनेक प्रकार के जीव हैं। ऐसा हिसाब लगाने पर मनुष्य होकर जीवन व्यर्थ बिता रहे हैं तो वृक्षों में और हम में क्या फर्क है? इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। जो समय गया सो गया, जो बचा है उसी को अच्छा बना लो। कहा गया है, गई सो गई, अब राख रही को। चंदन में गंध है, उसके आसपास के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। एक वृक्ष पास भी है, इसमें 3 अवगुण हैं। एक तो गांठ है, पोल है और ऊंचाई है। यही 3 अवगुण मनुष्य में भी घटते हैं। हृदय में
छल कपट है, यही गाठ है, यह गाठ है। बोला क्या कि सुनी को अनसुनी कर दे। सत्संग की बातें सुनी और उड़ा दी, पल्ला झाड़ दिया। ऊंचाई जो है वह मनुष्य का अभिमान है। हृदय शुद्ध होवे तो थोड़ी सी बात भी लग जावे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। छोटी से छोटी बात भी लग जावे तो काम बन जावे। पारस जो महात्मा है, जहां छुए कि सोना बन जाए। कुछ कोटि के महात्मा जो है, वक्ता है, वह पारस हैं, और अच्छे सुनने वाले जो श्रोता हैं, वे लोहा के सदृश हैं, सुनते ही सोना हो जावे। श्रोता में श्रद्धा हो तब काम बन सके। असंख्य असंख्य जीव जो संसार में हैं, उनकी पारी जब उन्हें 84 लाख योनि भुगता दी जाएगी, तब फिर उनका मनुष्य बनने का नंबर आएगा। हमारी पारी तो आई हुई है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे। बहुत सा समय बीत गया, बीतता जा रहा है। वह समय न जाने कब आ जाएगा कि मिनटों में चलने की तैयारी कर देनी होगी। कुटुंब वाले कुछ भी नहीं कर सकते, रोते रह जाएंगे, कोई मदद नहीं दे सकते। रुपयों की भी यही बात है, यही पड़ा रह जाएगा। रुपयों से भी कुछ काम नहीं बनेगा। यदि बनता तो पंचम जॉर्ज कभी नहीं मरते, रुपया देकर बच जाते। किंतु वहां तो यह बात नहीं, वहां घूस नहीं चलती। इसलिए जल्द से जल्द अपना काम बना ले। समय बीत गया, हम देखें कि कहां पहुंचे हैं। यदि हिसाब लगावे तो अभी कुछ भी रास्ता नहीं कटा। आधा भी कट जाता तो आधा रह जाता। किंतु बड़ा पश्चाताप है कि अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अब बचे समय में भी नहीं चेते तो बड़ी लज्जा करनी चाहिए। न जाने कितना भटके हैं, कहां कहां और कितना भटकना है, इसका हिसाब नहीं। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। कबहु करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी दया करके भगवान मनुष्य की देह दे देते हैं, बिना कारण ही दे देते हैं। वह दयालु ठहरे, प्रेमी है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भी नहीं कुछ किए तो पश्चाताप करना पड़ेगा। उत्तरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अर्थ, वह परलोक में दुख पाता है, सिर सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। वह परत्र जाकर बहुत दुख पावेगा और काल, कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगावेगा। अनंत योनियों में भटक चुके, अब तो काम बना ही लेना चाहिए। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के
16वें श्लोक में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरा आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ति नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए उसकी चेष्टा करनी चाहिए जहां दुखों का, पापों का, दुर्गुणों का नाम नहीं है। सदा के वास्ते परम शांति मिल जावे। उस आनंद का ठिकाना नहीं, उसी को परमानंद कहते हैं। वहां कैसा ही दुख नहीं है। सुधन्वा की कथा जैसी बातों को सुनकर यदि हम इन बातों को अपना ले तो कल्याण हो जाए। संसार में ऐसे ऐसे पुरुष हो चुके हैं जिसके भाषण सुन लेने से, दर्शन कर लेने से, स्पर्श कर लेने से, चरण रज ले लेने से कल्याण हो जाए। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान सिखाने गए थे। वहां से आए तो भगवान से बोले, भगवान आप हमें वहां योग ज्ञान सिखाने नहीं भेजे थे, प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए भेजे थे। धन्य है गोपियां। प्रभु हमें यदि बनाओ तो व्रज की लता और वृक्ष बनाओ। यह है उद्धव के वचन गोपियों के दर्शन करके आने के बाद। राजा नहुष की कथा, युधिष्ठिर के दर्शन से नहुष के उद्धार की कथा सुनाई। युधिष्ठिर का यह उदाहरण दिया। इतना ही नहीं, वह जहां वास करते थे वहां अकाल नहीं पड़ता था। धन धान्य की वृद्धि होती थी, गौ ब्राह्मण की वृद्धि होती थी, यज्ञ हवन सदा होता रहता था। यही सब लक्षण विराटनगर में मिला था। तब वहां पर दुर्योधन ने चढ़ाई कर दी। राजा अश्वपति के यहां कुलपतियों के जाने की कथा। ऐसे ऐसे राजा इस संसार में हो गए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनके दर्शन, भाषण, स्पर्श से कल्याण हो सकता है। अपने ऐसे ही बनने की चेष्टा करें। अपने तो ऐसे ही बने कि संसार के उद्धार की बात सोचें। अपनी आत्मा के कल्याण की तो बात ही क्या है। मिनटों में भगवान की प्राप्ति हो जावे, पापी से पापी को भी हो जावे। बोले विद्वान को या मूर्ख को भी, मूर्ख से मूर्ख को भी हो जावे, जो अक्षर भी न जानता हो। ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं। अजामिल का मिनटों में ही उद्धार हो गया। गीता कहती है 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुनो। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू
निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यदि बुद्धि थोड़ी है तो भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान 6 अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भक्तों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं और धर्म कहता है कि लोग मुझको छोड़ देते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ता। एक ही शर्त है कि वो मुझको नहीं छोड़े। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अर्थात हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। जो मेरे में मन को लगा देता है उनका संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। क्षण मात्र में करता हूं, विलंब नहीं। इस प्रकार भगवान कहते हैं, नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अतलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद शांति शांति शांति।